नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंस ऑफ शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने कल कहा था, दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी ने जिस लेवल पे सिर्फ 30 पॉइंट का मार्का था हमारा, और उस पॉइंट से एग्जैक्ट हाई मार दिया। और आशा है जिन्होंने भी हमारा वीडियो देखा होगा आज बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाया होगा। आज हमने भी 8-10 ट्रेड दिए थे, किसी में एसएल नहीं हुआ, सभी में लगभग टारगेट अचीव हुए हैं। तो आज तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन रहा आज का। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हम ये सर्विस आपको अब तक फ्री पहुँचा रहे हैं, इसके बदले हम आपसे सिर्फ लाइक, कमेंट और शेयर चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। एटलीस्ट यदि आप हमारे व्यू से, हमारे ओपिनियन से, हमारे इस परिश्रम से कुछ अगर आप पा रहे हैं तो इतना तो बनता है मुझे कि कम से कम आप मुझे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि आप जैसे और जो नए मित्र हैं जो आपके जुड़ना चाह रहे हैं उन तक हमारी बात पहुंचे और यूट्यूब हम पर तवज्जो दे और हमारे वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। सिर्फ आप ही हमारे जरिया हैं जो हमें आगे पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम इसी तरह आप तक रोज़ाना नया वीडियो अपनी पूरी तवज्जो के साथ, पूरे परिश्रम के साथ आप तक पहुंचाते रहें। रोज़ नए नए लेवल निकाल कर लाएं और रोज़ ही आप अच्छा मुनाफा कमा सकें। दोस्तों, यहाँ पर जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक स्थिति बन रही है जिसे मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, बुलाता है मगर जाने का नहीं। हो सकता है आप बहुत लालच में फंस जाएं, कई बार आपको ऐसी स्थिति दिखने को मिलेगी, लेकिन ठीक पिछले बार की तरह इस बार भी फंसने के आसार हैं। इसलिए जैसे मैंने आपको पिछली बार अलर्ट किया था, सेम फिर अलर्ट कर रहा हूं, बुलाता है मगर जाने का नहीं। स्थिति जब जैसी बनेगी हम आपको इंटीमेट करेंगे। अगर लॉन्ग टर्म की पोजीशन बनाने की कहीं पर ज़रूरत पड़ती है तो हम आपको बताएंगे। आज देखिए हमने क्या क्या लिया। हमारा ये 322 418 ये सुबह का ट्रेड था। उसके बाद हमने सेल किया CP, बोथ इसमें 800 रुपये के माइनर प्रॉफिट से एग्जिट हुए। उसके बाद ये 39,700 का P, 280 से 485 का हाई। लगभग हमारे आज सारे ट्रेडर्स ने बहुत अच्छा 10-10, 12-12 हज़ार रुपये का प्रॉफिट किया है। कुछ ट्रेडर्स ने 6-7 हज़ार रुपये भी कमाए हैं। तो जिन्होंने वेट किया, जिन्होंने पेशेंस दिया, उनका पैसा डबल हुआ है। कोटक बैंक का बहुत अच्छा ट्रेड था हमारा, जो कि हमने 62 पे दिया था और ये 58 के लो के बाद 87 तक का हाई मारा है। इसमें भी आप अच्छा मुनाफा कमाए होंगे। आइसर मोटर्स बहुत अच्छा नहीं दिया, फिर भी आइसर मोटर्स में अच्छा ही प्रॉफिट हुआ, लॉस नहीं हुआ हमारे किसी भी ट्रेड का। हमारा एसएल था 111 का, जो कि हिट नहीं हुआ। 111 रुपये 75 पैसा का लो बनाकर रिवर्स हुआ। तो आप जो भी हमारे साथ हमारे प्राइवेट ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो उन्हें आज बहुत ही अच्छा मुनाफा हुआ होगा। आशा करते हैं आप भी हमारे साथ हमारे प्राइवेट ग्रुप में जुड़ेंगे। एंजल ब्रोकिंग के साथ अकाउंट खोलकर आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे और आप भी नियमित अच्छा मुनाफा कमाएंगे। अब चलते हैं हम कल के लिए हमारी एनालिसिस रिपोर्ट क्या होगी उस पर हम नज़र डालते हैं। दोस्तों, आज का ये निफ्टी का जो क्लोजिंग और ओपनिंग है वो बहुत ही मार्केबल है। आज देखिए ये जो हमारा कल का ट्रेंड लाइन था, आज इसने इसको टच किया आज के कैंडल ने, लेकिन इसको डाउन नहीं किया, ब्रेक डाउन नहीं हुआ इसका, और यहीं से रिवर्सल हुआ। मैंने ये चीज़ कल आपको बताई थी कि इस ट्रेंड लाइन पर आप नज़र रखिएगा, ये ट्रेंड लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक यहीं से ये रिवर्सल बना और ये जो मैंने आपको लाइन बताया था, इस लाइन को टच करके वहीं से गिरा है। और अब जो निफ्टी की स्थिति है वो ये हाई ब्रेक करने की है। अब जब तक इस हाई को यानी 780, 17,780 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है, हम इसमें कहीं नहीं जाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट है। हम अगर यहाँ पर ट्रेड कोई गैप डाउन में हम लेते भी हैं इसके सपोर्ट से, तो हमारा जो टारगेट होगा फाइनल वो 780 ही होगा। यहाँ पर हम एक बार के लिए एग्जिट कर जाएंगे दोस्तों, और जब हमें इसके ऊपर का ब्रेकआउट मिलेगा, 17,780 के ऊपर का ब्रेकआउट, यानी निफ्टी 17,800 के ऊपर जाकर जब सस्टेन कर जाएगी,
तब हम इसमें फिर फ्रेश एंट्री करेंगे। 300 पॉइंट हमें वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। 18,000 तक, 18,100 तक की हमें यात्रा मिल जाएगी वहाँ से जर्नी। लेकिन उससे पहले पोजीशन बनाकर आंख बंद करके मत बैठिएगा, क्योंकि किसी भी वक्त रिवर्सल हो सकता है। चलिए हम देखते हैं कि 30 मिनट चार्ट पे क्या स्थिति है। वही जो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ओपनिंग कैंडल जो है उसने ब्रेकआउट दे दिया था, और उसके बाद ही मैंने आपको यहाँ पर दिया था कि बाय नियर 580 आया, और हम यहाँ पर 580 पर इसी कैंडल में हमारी एंट्री बनी थी, और इसके बाद फिर हमने हाई तक एंजॉय किया। यहाँ पे हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। अब कल के लिए जो हमारा सेल बन रहा है, यहाँ देखने वाली बात है, कल जो हमारा सेल बन रहा है ये 610 यस 600 के नीचे मान लीजिए। 17,600 का आज का क्लोजिंग है, 17,653। 17,600 के नीचे हम सेल करेंगे, और 17,730 के ऊपर हमारा बाई होगा। स्पॉट में अगर देखिएगा तो 17,780 के ऊपर हमारा 680 के ऊपर बाई होगा। 17,680 स्पॉट, 17,730 फ्यूचर, ये दोनों लेवल नोट कर लीजिएगा। इसके ऊपर ही हम बाई करेंगे, और 17,600 स्पॉट, 17,650 फ्यूचर, दो लेवल रहेगा। ध्यान रखिएगा, जो ब्रेक हो उसके बाद अगर ब्रेक हो के सस्टेन हो जाता है तो हम वहाँ पर इंटर करेंगे, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा दोस्तों वो यही हमारा ये जो कैंडल लाइन सपोर्ट है, ये लाइन ट्रेंड लाइन का, ये लगभग कल आ जाएगा, सपोज कीजिए 550 के आसपास, 550 560 जो भी मिलेगा हमें, 600, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट जो है 480 होगा। क्योंकि दोस्तों ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया है कि जो हमारा 17,535 है वो मैग्नेट लेवल है, ये बार बार निफ्टी को अट्रैक्ट करता है। तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की यात्रा आपको कई बार दिखेगी, उस पर नज़र रखिएगा। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी ने भी सेम जो मैं आपको कल लेवल दिया था कि यहाँ से ब्रेकआउट होने की संभावना है, वहाँ से ब्रेकआउट हुआ और आगे की यात्रा उसने हमें दिखाई। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात बैंक निफ्टी में है, यहाँ एक दोस्तों डबल टॉप बना है, वो ध्यान रखिएगा। ये कैंडल का हाई और आज का हाई आप ऐसे देख सकते हैं तो आप कहेंगे इसके ऊपर क्लोजिंग भी है, नो डाउट। बट दोस्तों यहाँ पर आज जो है वॉल्यूम ठीक ठाक था, लेकिन डाइवर्जेंस निगेटिव थे। डे कैंडल का वॉल्यूम आपको ठीक दिख रहा है, बट डाइवर्जेंस निगेटिव थे। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब तक अब 40,000 के ऊपर सस्टेन ना हो जाए तब तक यहाँ पर भी बाई से बचें। हमारा अभी भी पोजीशन सेल में हमने इंटैक्ट रखा है, निश्चित तौर पे वो हेज पोजीशन है, लेकिन बाई में हम तभी बैठेंगे जब 40,000 के ऊपर। हमारा इंट्राडे के लिए हमें जो मिला हमने किया, लेकिन जो हमारा लॉन्ग टर्म पोजीशन सेल में बने हुए हैं उसका हमारा एसएल 40,000 है, और जब तक 40,000 के एबव क्लोज नहीं हो जाता तब तक हम उस पोजीशन से निकलने वाले नहीं हैं। अगर ये 40,000 के एबव क्लोज देता है तो फिर वहाँ से हमें हेज पोजीशन से हम निकल जाएंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। बाकी देखते हैं हम 30 मिनट के चार्ट पे। देखिए जैसा हमने आपको बताया था सेम उसी तरह बैंक निफ्टी में भी आपको स्थिति, अच्छा वो चार्ट कल वाला अलग हो गया। ये जो मैंने आपको दिखाया था इसके ऊपर देखिए आपको ब्रेकआउट मिला, फर्स्ट कैंडल ही ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद ये ऊपर ही ऊपर सस्टेन कर रहा है, और हो सकता है कल आपको इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है। जो स्पॉट का लेवल तो मैंने लिखा नहीं है, स्पॉट का लेवल मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। फ्यूचर का लेवल है 40,000 के एबव अगर सस्टेन करता है फ्यूचर तो हम इसमें बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, और अगर नहीं तो फिर हम इसमें सेलिंग का पोजीशन। जो हमारा सेल का लेवल इसमें आ रहा है वो आ रहा है 39,800 के नीचे। 39,800 का लेवल अगर डिसाइसिवली तोड़ देता है
तो फिर फ्यूचर का लेवल है दोस्तों, ये स्पॉट का नहीं, फ्यूचर का लेवल।